हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की अलग विकसित देशों के आर्थिक विकास में आने वाली आर्थिक और गैर आर्थिक बाधाओं की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की निर्धनता के दुष्चक्र सिद्धांत की। अलग विकसित देश या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के आर्थिक पिछड़ेपन और निर्धनता के संबंध में कई सारे सिद्धांत दिए हैं अर्थशास्त्रियों ने। उनमें से एक मुख्य सिद्धांत है निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर नर्कसे ने अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में किया। एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के मतलब निर्धन होने के जो कारण हैं उनमें इतनी ज़्यादा म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी या परस्पर निर्भरता पाई जाती है कि वो एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हुए चक्रीय रूप धारण कर लेते हैं। तो निर्धनता के कारणों के इसी चक्र को ही निर्धनता का दुष्चक्र कहा जाता है। निर्धनता का दुष्चक्र या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है कि निर्धनता स्वयं ही निर्धनता को जन्म देती है। मतलब निर्धनता का कारण और परिणाम खुद निर्धनता ही है। निर्धनता का जो दुष्चक्र है वो एक ऐसी सर्कुलर क्रिया है जिसका मतलब आरंभ भी, उसका जो स्टार्ट होगा वो भी निर्धनता से है और उसका जो अंत है वो भी निर्धनता से होगा। या हम इसे इस तरह से कहें कि ये एक ऐसे रोगी के समान है जो शारीरिक कमजोरी के कारण रोगी है और रोगी होने के कारण शारीरिक रूप से कमज़ोर है। तो इसको हम एक नर्कसे ने एक उदाहरण से भी, निर्धन व्यक्ति के उदाहरण से भी निर्धनता के दुष्चक्र को स्पष्ट किया है। उनके अकॉर्डिंग कि जो निर्धन होते हैं, निर्धन मतलब जिनके पास पर्याप्त आय नहीं है, अगर मान लो निर्धन मनुष्य को सफिशिएंट भोजन नहीं मिल पा रहा उनकी इनकम कम होने के कारण, अब प्राप्त भोजन नहीं मिल रहा तो कम भोजन के कारण वो क्या हो गया, वीक हो गया, निर्बल हो जाता है। और वीक हो गया, निर्बल हो गया तो उससे उसकी एफिशिएंसी इफेक्ट होगी, उससे उसकी कार्यकुशलता कम हो जाएगी। कार्यकुशलता कम हो गई तो उसका इफेक्ट उसकी इनकम पे पड़ेगा। कार्यकुशलता कम है तो उसकी आय भी कम हो जाएगी। आय का कम होना मतलब वो निर्धन हो गया। अब फिर निर्धन होने के कारण अब उसे और पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है या चलता रहेगा। तो ये तो थी एक पुअर जो व्यक्ति की सिचुएशन बताई कि वो किस तरह से निर्धन है और आगे निर्धन ही रहता है। तो इसी सिचुएशन को एक देश के संबंध में भी नर्कसे ने स्पष्ट किया है। उनके अकॉर्डिंग कि जो अलग विकसित देश होते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें प्रति व्यक्ति आय कम होती है और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होती है। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण एक तरफ तो सेविंग कम है, बचतें कम हैं, दूसरी तरफ डिमांड कम है चीज़ों की। अब बचत कम है और बचत कम होगी तो निवेश के लिए प्रॉपर साधन नहीं मिल पाएंगे या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। और क्योंकि चीज़ों की डिमांड कम है, डिमांड कम होगी तो निवेश करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। अब बचत और मांग दोनों की ही कमी के कारण क्या होगा, जो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल है उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्टिविटी पे। श्रम की जो उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम। प्रोडक्टिविटी कम है तो आगे इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होने के कारण फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये निर्धनता का दुष्चक्र चलता रहता है। प्रोफेसर नर्कसे के अकॉर्डिंग कि जो निर्धनता का दुष्चक्र है उसका मतलब है कि नक्षत्र मंडल के समान शक्तियों का इस तरह से घूमना कि वो परस्पर क्रिया प्रक्रिया करती हुई निर्धन देश को निर्धनता की अवस्था में ही बनाए रखती हैं। इस चीज़ को जो अभी हमने जो बातें डिस्कस की उसको एक फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं कि जैसे इसकी स्टार्टिंग कहाँ से फ्लो चार्ट की, लो पर कैपिटा इनकम की, प्रति व्यक्ति आय मान लो कम है, उस आय के कम होने का इफेक्ट दो चीज़ों पे पड़ रहा है। एक तो बचतें कम है, लो लेवल ऑफ सेविंग, और दूसरा लो लेवल ऑफ डिमांड, मांग कम हो गई। बचत कम है, मांग कम है, इन दोनों के कम होने के कारण जो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल है या भौतिक और जो मानव पूंजी है उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। या हम कहें कि शिक्षा कम होगी, लोगों की हेल्थ ख़राब रहेगी क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं हैं, स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो एजुकेशन का लेवल कम है, लिटरेसी कम है। तो इन सब रीज़न से इसका इफेक्ट क्या होगा, और फिजिकल कैपिटल भी कम है। दोनों तरह की पूंजी कम होने का इफेक्ट ये होगा कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, श्रम की उत्पादकता कम हो जाएगी। अगर उत्पादकता कम होगी तो आगे क्या होगा, उसका इफेक्ट इनकम पे पड़ेगा, इनकम कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये निर्धनता का दुष्चक्र, निर्धनता मतलब लो पर कैपिटा इनकम से ही शुरू हुआ और जाकर लो पर कैपिटा इनकम पर ही ख़त्म हो गया। मतलब निर्धनता ने स्वयं ही निर्धनता को जन्म दिया, या हम कहें निर्धनता का कारण और परिणाम स्वयं निर्धनता ही है।
नेक्स्ट जो बातें अभी हमने की वैसे उन्हीं में आई जाएंगी मेन बातें, उनको हम फीचर्स के रूप में ले लेते हैं। तो निर्धनता के दुष्चक्र की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली फीचर जैसे कि अभी हमने बात की कि निर्धनता का कारण और परिणाम खुद निर्धनता ही है। कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी इज पॉवर्टी इटसेल्फ। सेकेंड पॉइंट है पॉवर्टी बिगन्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल एंड एक्टिंग एंड रिएक्टिंग रिवर्ट्स बैक टू द सेम पॉइंट। मतलब जो निर्धनता है वो जैसे सर्कुलर रूप से वृत्ताकार ढंग से एक बिंदु से शुरू होकर आगे एक्शन रिएक्शन करती हुई, क्रिया प्रतिक्रिया करती हुई उसी बिंदु पर वापस लौट आती है। जैसा कि अभी हमने पिछले फ्लो चार्ट में देखा कि जो उसकी बिगिनिंग हुई वो लो पर कैपिटा इनकम से शुरू हुई और उसका आगे एक्शन, उस एक्शन का आगे रिएक्शन हुआ और रिएक्शन हुआ और वो वापस आके उसी बिंदु पर लौट आई, लो पर कैपिटा इनकम पर ही। नेक्स्ट है पॉवर्टी हैज़ अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, कि जो निर्धनता है उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो संचयी होता है। मतलब जो निर्धनता का अगला लेवल है, वो अगला स्तर है, जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में दिखाया था, वो पहले स्तर से भी ज़्यादा हार्मफुल या घातक होता है। इट मीन्स वो आगे उसका जो प्रभाव है वो क्यूमुलेट होता जाता है, जुड़ता जाता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता जाता है इफेक्ट। नेक्स्ट है vicious circle of poverty is a continuous process that always pushes downward the concerned factor, कि जो निर्धनता का दुष्चक्र है वो क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है जो क्या करती है, अपने जो उससे रिलेटेड जो एलिमेंट्स है, संबंधित तत्व हैं, उनको सदैव नीचे की तरफ ही धकेलती है, अपवर्ड नहीं करती, बल्कि उसका जो रिएक्शन होता है वो नीचे की तरफ ही होता है। नेक्स्ट है vicious circle of poverty begins from negative factor, that is low income. This factor is a cause and effect of the next नेगेटिव फैक्टर। जैसे कि पहले हमने बता दिया कि ये लो पर कैपिटा इनकम, मतलब लो है, इट मीन्स नेगेटिव फैक्टर हुआ, कि जो इस दुष्चक्र का जो आरंभ है वो इसी नेगेटिव फैक्टर से होता है और वो आगे आगे उसका जो इफेक्ट है उसके बाद भी मतलब नेगेटिव फैक्टर ही आते जाते हैं। नेगेटिव फैक्टर या ऋणात्मक तत्व का ये तत्व आगे आने वाले ऋणात्मक तत्वों का कारण भी है और परिणाम भी बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निर्धनता के दुष्चक्र के विभिन्न पक्षों की, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इन सब में पहला एस्पेक्ट है सप्लाई साइड ऑफ विशियस सर्कल, निर्धनता के दुष्चक्र का पूर्ति पक्ष, या हम इसको कम बचत का दुष्चक्र भी बोल सकते हैं, विशियस सर्कल ऑफ लो सेविंग। जो निर्धनता के दुष्चक्र का पूर्ति पक्ष है उससे ये पता लगता है कि अल्प विकसित देशों में लोगों की इनकम इतनी कम है कि वो प्रॉपरली बचत नहीं कर पाते और बचत ना करने के कारण वो कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी निर्माण करने में असमर्थ रह जाते हैं। तो जो सप्लाई साइड ऑफ विशियस सर्कल है वो सेविंग से रिलेटेड है। तो इसको हम इस तरह के फ्लो चार्ट से देख सकते हैं कि मान लीजिए इसका स्टार्ट हुआ इस सप्लाई साइड वाले दुष्चक्र का लो इनकम से। आय कम है इन देशों में, आय कम होने के कारण बचतें कम होंगी क्योंकि निवेश के लिए पैसा बचतों से ही आता है। बचतें कम होने के कारण लो इन्वेस्टमेंट होगा, निवेश कम होगा। निवेश कम है तो लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कम पूंजी निर्माण होगा देश में। पूंजी निर्माण कम है तो उत्पादकता कम हो जाएगी, लो प्रोडक्टिविटी, और लो प्रोडक्टिविटी आगे लो इनकम पैदा करेगी या लो प्रोडक्टिविटी के कारण इनकम का लेवल कम हो जाएगा और आगे फिर ये चक्र लो इनकम के कारण फिर लो सेविंग। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। तो जो पूर्ति पक्ष है उसमें इस चीज़ को हम एक डायग्राम से भी, सेम चीज़ ये वैसे डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, इस फ्लो चार्ट से भी, जिसमें हमने उसी चीज़ को इस फ्लो चार्ट से ले लिया है कि लो इनकम के कारण लो सेविंग है, लो सेविंग के कारण लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो इन्वेस्टमेंट के कारण लो प्रोडक्टिविटी और लो प्रोडक्टिविटी के कारण लो इनकम। जो अल्प विकसित देश हैं इनमें जो लोग हैं उनमें दो तरह के मेन जो पर्सन पाए जाते हैं। जो समाज है वो दो वर्गों में बटा हुआ है, एक तो निर्धन वर्ग है, दूसरा धनी वर्ग। और जो इसमें अधिकतर किसान है वो निर्धन वर्ग में शामिल कर लिए जाते हैं, इसमें आते हैं। और जो किसान है, कृषक वर्ग है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है। और इनमें से जनरली जो लोग हैं, ज़्यादातर किसान, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ही लगे रहते हैं या जीवन निर्वाह खेती ही करते हैं। कृषि के पुराने ढंग होते हैं, कुशल तरीके होते हैं काम करने के, जिस वजह से उनमें जो इनकम का लेवल कम रह जाता है और इनकी बचत करने की क्षमता भी कम रह जाती है। एक ये तो हुआ निर्धन वर्ग की, जिनकी इनकम कम है,
कारण वो बचा नहीं पाते और इस कारण निवेश कम हो जाता है, पूंजी निर्माण कम हो जाता है, उत्पादकता कम हो जाती है और आय का स्तर भी आगे कम रह जाता है। लेकिन जो इन देशों में समाज का धनी वर्ग है जो बचत करने की स्थिति में है, बचत कर सकता है, लेकिन ये वर्ग भी अपनी जो पैसा जो बचाते हैं अपनी इनकम को खर्च करने के बाद जो भाग बचता है, जो बचते हैं मतलब उनका भी प्रॉपर जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उनको इन्वेस्ट करने के स्थान पर मतलब जो लग्जरी गुड्स हैं या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के कारण जो लग्जरी गुड्स वैभवी वस्तुओं को खरीदने में वो खर्च कर देते हैं। तो इस वजह से जो निवेश है वो क्या बचते हैं इन जो, या फिर हम कहें हीरे जवाहरात हो गए या कोई जायदाद होगी, भूमि हो गई, तो इन चीज़ों को खरीदने में अपनी बचतों को निवेश कर देते हैं। तो इस तरह से इन देशों में समाज का जो निर्धन वर्ग है वो बचत करने की क्षमता उनमें नहीं है, इसलिए बचतें नहीं हो पाती, और जो बचाने की क्षमता रखने वाला धनी वर्ग है वो वर्ग बचत को प्रॉपरली सही तरीके से निवेश ना करके गलत जगह या सही तरीके से वो उसको निवेश नहीं कर पाता, जिस वजह से आगे पूंजी निर्माण कम रह जाता है और उत्पादकता कम हो जाती है और आय कम हो जाती है। नेक्स्ट है इसका दूसरा एस्पेक्ट, डिमांड साइड ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के दुष्चक्र का मांग पक्ष या इसको कम मांग का दुष्चक्र भी बोलते हैं। विशियस सर्कल ऑफ लो डिमांड, ये लो डिमांड से रिलेटेड है। तो जो अलग विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं इनमें क्योंकि आय का लेवल कम होता है, आय कम है, आय कम होने के कारण डिमांड कम हो जाती है वस्तुओं की, अब मांग कम है तो इस वजह से निवेश करने की प्रेरणा भी कम मिलती है, इस वजह से निवेश कम हो जाता है। निवेश कम होने के कारण पूंजी निर्माण कम होगा, पूंजी निर्माण कम होने के कारण प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता कम हो जाती है और उत्पादकता कम होने के कारण आय कम हो जाती है। तो इस तरह से मांग में कमी के फलस्वरूप निर्धनता का जो ये दुष्चक्र है वो चलता रहता है। इसी चीज़ को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इन अर्थव्यवस्थाओं में लोगों के पुअर या निर्धन होने के कारण मांग कम होती है और जिसके कारण जो मार्केट का साइज़ है जो उसका विस्तार नहीं हो पाता बाज़ार में, क्योंकि मांग की कमी है, मार्केट एक्सपेंडेड नहीं है, तो निवेश करने की प्रेरणा बहुत कम मिलती है। जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े पैमाने के उद्योगों में निवेश नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो पाती और इनकम नहीं बढ़ पाती। तो इस तरह से बाज़ार के सीमित आकार और निवेश के फलस्वरूप लाभ की कम संभावना होने के कारण जो अलग विकसित देश हैं उसमें विभिन्न तरह की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन संभव नहीं हो पाता। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें जो निर्धनता के दुष्चक्र के दो एस्पेक्ट देखे हमने, एक सप्लाई साइड और दूसरा डिमांड साइड। एक तीसरा एस्पेक्ट है विशियस सर्कल ऑफ बैकवर्डनेस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही हम बात करेंगे कि कैसे इस निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ा जाए या इसका कैसे समाधान किया जाए, और निर्धनता के दुष्चक्र की आलोचनाओं को भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।